अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किड्स मैथ ट्यूब। हम इस चैनल में जिस बुक को सॉल्व कर रहे हैं वो है ऑक्सफोर्ड मैथ वाइज स्टैंडर्ड है क्लास 5। अभी आपको मेरे इस चैनल पे प्राइमरी वाले से वीडियोस मिल रही है, फिर सेकेंडरी वाले से वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझाने का तरीका आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, आगे लेके जाएं। साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जितनी न्यू वीडियोस हैं वो आपको बआसानी मिल सके। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा आज न्यू यूनिट स्टार्ट होगा जो है यूनिट नंबर 8 पैरामीटर एंड एरिया को स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट नंबर 8 मेजरमेंट में हमारे पास आता है पैरामीटर एंड एरिया। अब पैरामीटर एंड एरिया में हम क्या चीज़ कवर करेंगे? हम इसमें एरिया, पैरामीटर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, लेंथ, ब्रेथ, बेस, हाइट, हम तमाम चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है ये स्टैंडर्ड 5 का बच्चा है तो इसमें एक्सरसाइज 1 ही गिवन है जिसमें हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं और कहा गया है कि आप उनका पैरामीटर निकालिए और उनका एरिया निकालिए। ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 1 है फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ एंगल्स गिवन है और आपसे कहा गया है कि आपने पहले इसका पैरामीटर निकालना है फिर इसका एरिया निकालना है। ठीक है जी। तो एरिया और पैरामीटर निकालने से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रो दूंगी कि पैरामीटर कैसे निकाला जाता है। किसी भी शेप की क्लोज बाउंड्री, ठीक है, और उसकी लेंथ वो पैरामीटर कहलाती है। एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय टू। ऐसी बात है, इनका पैरामीटर और इनका एरिया भी अलग अलग निकलेगा। ठीक है जी। पहले थोड़ा इंट्रो फिर हम चलेंगे आगे। सबसे पहले देखिए, आपको एक दिया गया है रेक्टेंगल और सेकंड में दिया गया है स्क्वायर। ठीक है, थर्ड में आपको दिया गया है ट्रायंगल। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज नंबर 1 यूनिट नंबर 8 आपने पैरामीटर निकालना है और एरिया निकालना है। देखिए जी, सबसे पहले आपको एक शेप दी गई है, आपको रेक्टेंगल एक शेप दी गई है और कहा गया है कि इसका आप पैरामीटर भी निकालिए और इसका आप एरिया भी निकालिए। 7 मीटर और 4 मीटर आपको गिवन है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि आपने इसकी लेंथ, इसकी लंबाई और चौड़ाई को अलग करना होगा। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका पैरामीटर निकालेंगे और पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है कि जब भी हम किसी भी शेप का पैरामीटर और एरिया निकालते हैं तो हम पैरामीटर और एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर रेक्टेंगल शेप है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, स्क्वायर शेप है उसका अलग होगा, ट्रायंगल है उसका अलग होगा। ठीक है जी। क्योंकि तमाम शेप्स हमारे पास अलग अलग गिवन है तो इनके फॉर्मूले भी अलग अलग लगेंगे। मल्टीप्लाई बाय L प्लस W, यानी कि आपने लंबाई और चौड़ाई को जमा करना है और उसके बाद आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास रेक्टेंगल शेप का आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप ये देखें, 2 लिखा हमने, मल्टीप्लाई, हमारे पास जो लेंथ दी गई है 4, ठीक है जी, मतलब लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर दी गई है। जब हम जो है वो 4 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 7, 2 7 14। 14 मीटर हमारे पास क्या आया है? पैरामीटर। ये हमारी एक चीज निकल आई, क्योंकि आपको एक्सरसाइज नंबर 1 में 2 चीजें मालूम करनी है जो हम इसका एरिया निकालने के लिए करेंगे। L मल्टीप्लाई बाय W, यानी कि फर्स्ट हमने जो किया, जब पैरामीटर निकाला तो उसमें हमने L को W में ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो पैरामीटर हमारे पास आ गया। लेकिन जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हम L को मल्टीप्लाई करेंगे W से, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो एरिया हमारे पास आया इज इक्वल टू 3 4 12 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट का आंसर दिया गया। सेकंड शेप दी गई है, वो हमारे पास दी गई है स्क्वायर। स्क्वायर में हमारे पास 4 साइड, क्या आपको पता है कि स्क्वायर हमारे पास जो है वो इक्वल साइड्स में होता है, तो आपको 4 साइड्स दी गई हैं हमारे पास। हम जब इसका पैरामीटर निकालेंगे तो इसका पैरामीटर हम किस तरीके से निकालेंगे कि हमारे पास गिवन है कि स्क्वायर की साइड्स कितनी होती हैं? 4। तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 8। मैंने आपसे कहा ना, हर शेप में अलग फॉर्मूला लगेगा, चाहे वो पैरामीटर निकालना हो चाहे वो एरिया निकालना हो। स्क्वायर का पैरामीटर निकालने के लिए हम 4 शेप्स हैं स्क्वायर की, तो हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4 8 जा हमारे पास आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया इसका पैरामीटर। ठीक है जी। अब इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया निकालने के लिए हमें करना होगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इज इक्वल टू आंसर आएगा 8 8 जा 64 मीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास सेकंड का आंसर है।